फसल के लिए पानी देना होगा, देना होगा, देना होगा। रबी फसल के लिए पानी देना होगा, देना होगा, देना होगा। जांजगीर चांपा के बमनीडीह और बिर्रा क्षेत्र के 20 गांवों के सैकड़ों किसानों ने जल संसाधन विभाग का घेराव कर दिया। यहां जिला पंचायत सदस्य गगन जयपुरिया और किसान नेता राजेश्वर सिंह के नेतृत्व में रैली निकाली गई। घेराव के दौरान किसानों ने जमकर नारेबाजी की और रबी फसल के लिए पानी देने की मांग की। इस दौरान मुख्यमंत्री के नाम अफसरों को ज्ञापन भी सौंपा गया। किसानों का कहना है कि रबी फसल के लिए नहर से पानी नहीं दिया गया तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। किसानों ने प्रशासन को इसके लिए 3 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है। बताते चलें कि जांजगीर चांपा के अन्य क्षेत्रों में रबी फसल के लिए नहर से पानी देने का फैसला लिया गया है। वहीं बमनीडीह और बिर्रा क्षेत्र की नहरों की मरम्मत के नाम पर नहर से पानी नहीं देने की बात सामने आ रही है। किसानों का कहना है कि 3 बरस से मरम्मत के नाम पर पानी नहीं दिया जा रहा है। इससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। इस बार रबी के लिए पानी नहीं देने के फैसले के बाद किसानों में भारी आक्रोश है। इसी के तहत क्षेत्र के 20 गांवों के सैकड़ों किसान जांजगीर पहुंचे। पहले कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, फिर रैली निकालकर जल संसाधन विभाग पहुंचे, जहां नारेबाजी करते हुए दफ्तर का घेराव किया गया। भैया 1 मिनट, हम लोग कुछ नहीं जानते सर। इस बार आप पानी दे दीजिएगा, है ना। अगले बार का हम लोग देखेंगे, लेकिन इस बार पानी आप लोग को देना होगा सर। तीसरा साल है। किसानों को पानी देना होगा, देना होगा, देना होगा। किसानों को पानी देना होगा, देना होगा, देना होगा। अरे हमारे बांध हमारे पानी आप लोगों ने रैली निकाली और ज्ञापन सौंपा है। किस तरह से जो है आप लोगों को अनदेखी किया जा रहा है, पानी नहीं दिया जा रहा है, क्या रणनीति है आगे? और जैसा हमारा परिवार इस पानी के कारण बर्बाद हो रहा है, जैसे अभी हमको साहब ने बोला कि हम खरीफ फसल के लिए बाध्य रहते, रबी फसल के लिए बाध्य नहीं रहते। जिस दिन हमारी खेत नहर के लिए ली गई उस दिन हमको कभी ये नहीं बोला था कि रबी के लिए देंगे, खरीफ के लिए देंगे। जब बांध में पानी है तो हम रबी फसल भी लेंगे, तीसरी फसल भी लेंगे। फसल लेना ही किसानों का काम है। रह गई सवाल की मरम्मत का, तो ये लोग अभी तक के 3 साल में उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं किया, क्यों उनको कोई किसी प्रकार की दंड नहीं दिए। फिर हर समस्या का समाधान होता है, एक समस्या के लिए कई सौ करोड़ कई परिवार को थोड़ी बर्बाद कर देंगे। रह गया सवाल हमारे काम का, अगर हमको काम नहीं मिलता, अपने गांव में काम नहीं मिलता, तो हमारा पूरा परिवार बर्बाद होता है। एक और ख़ास बात है कि बमनीडीह क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों को इसमें जल उपयोगिता समिति में शामिल नहीं किया गया है। हम चाह रहे हैं कि गगन जयपुरिया जैसे सक्रिय सदस्य को उसमें शामिल किया जाए जल उपयोगिता समिति में, ताकि वो समय समय पे सही समय पे अपने किसानों की मांग को इन तक रख सके। और इससे जो आर्थिक क्षति होगी वो भी इतना भयंकर होगा कि ये लोग भरपाई नहीं कर पाएंगे। रह गई सवाल ये पानी देंगे कि नहीं देंगे, पानी हम हर स्थिति में लेंगे, इनको पानी देना पड़ेगा। पानी नहीं मिल पाता है तो क्या चक्का जाम करें, क्या आगे क्या रणनीति रहेगी? जाम तो बहुत सहज बात है। चक्का जाम में एक होता है जनधन भी होती है, नुकसान होता है। हम विभिन्न प्रकार से आंदोलन करके इनकी खोई हुई नींद को जगा देंगे और हम पानी लेकर ही रहेंगे, ऐसी हमारे किसानों का संकल्प है। ये किस तरह से मामला था? किसानों ने रैली निकाली और ज्ञापन सौंपा गया। जी जी जी, देख तो रहे हैं आप सब लोग। बमनीडीह बिर्रा क्षेत्र के सारे किसान कृषकगण यहाँ पर आए हुए हैं। आप मोहन आ जाते। तो पिछले 3 साल से नहर मरम्मत का हवाला देकर प्रशासन किसानों को पानी नहीं दे रही है, और इसी जिले में अन्य क्षेत्रों में लगातार पानी दिया जा रहा है। बिर्रा बमनीडीह क्षेत्र के किसानों की अनदेखी क्यों हो रही है, यह शासन को स्पष्ट करना पड़ेगा। जल उपयोगिता समिति की बैठक होती है, जिले के अन्य क्षेत्रों में अन्य किसानों को पानी दिया जाता है, बमनीडीह बिर्रा क्षेत्र के किसानों को पानी क्यों नहीं दिया जाता पिछले 3 सालों से? क्या वहां के किसान नहीं है? रबी फसल केवल किसानों के आर्थिक विकास का सूचक नहीं है। मैं बार बार आपके माध्यम से प्रशासन को यह कहना चाहता हूं, रबी फसल उन समस्त मजदूरों के पलायन को रोकने का भी एक बड़ा माध्यम है
जो गर्मी में दूसरे प्रदेश में जाकर मजदूरी करते हैं और सालों साल अपने घर से बिछड़ जाते हैं। चावल जैसी बुनियादी आवश्यकताएं, जो शासन की विभिन्न आवश्यकता, जो योजना के तहत उनको छूट मिलती है, उन छूट से छूट जाते हैं। वो मजदूर दूसरे प्रदेश में जाकर बंधक बन जाते हैं। तो शासन प्रशासन क्या चाहती है, ये मंशा स्पष्ट होनी चाहिए। बीच में हमने कलेक्टर साहब से मुलाकात की थी। कलेक्टर साहब ने कहा कि हम जल संसाधन के अधिकारियों से बात करके इसका रास्ता निकालेंगे, यह आश्वासन दिया। लेकिन जो किसान है वो इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि बुआई का समय आ चुका है। 1 जनवरी से पानी छोड़ने का इन्होंने तय किया हुआ है। किसानों को यदि रबी फसल के लिए पानी मिलेगी तो उनको तैयारी भी करनी पड़ती है। आप लास्ट अंत समय में बोलेंगे कि पानी देंगे करके, तो किसान वो फसल नहीं लगा पाएंगे, उसमें पानी की भी बर्बादी होगी। तो इसलिए प्रशासन ये स्पष्ट करे कि इस बार रबी फसल के लिए पानी देगी या नहीं देगी, या पिछले साल की 3 सालों की तरह किसानों को इस बार भी रबी फसल के लिए आसमान की तरफ टकटकी लगा के देखना पड़ेगा। मैं एक बात आपको कह देता हूं, जल संसाधन का ध्येय वाक्य है कि इस प्रदेश में सिंचाई क्षमता को और जल के संरक्षण को विकसित करके, संवर्धित करके ज्यादा से ज्यादा नहर से किसानों को उसका फायदा मिले, किसानों की उन्नति हो, कृषि की भी उन्नति हो। लेकिन मुझे अत्यंत पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है कि इन 3 सालों में जल संसाधन जांजगीर चांपा जिले में बिर्रा बमनिडी क्षेत्र के किसानों के साथ अनदेखी कर रही है। कहीं ना कहीं किसानों के साथ एक बड़ा अन्याय है। मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं, प्रशासन को कहना चाहता हूं कि इस बार इनको पानी देना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी भी स्थिति में दे, नहीं तो हम सारे किसान आने वाले समय में उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया है? अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया है? अधिकारियों ने यह आश्वासन दिया है कि हम बात करेंगे, बात करेंगे, बात करेंगे। कब तक बात करेंगे ये पता नहीं है। हमने उनको 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। सोमवार तक, मंगलवार को वो स्पष्ट कर दें कि रबी फसल के लिए बमनिडी बिर्रा क्षेत्रों को बुआई के लिए पानी देंगे या नहीं देंगे। यदि नहीं देंगे तो हम आगे क्या करना है इसकी रणनीति तय करेंगे।